हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग इसके 22वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आइए पहले इसकी कुछ आवृत्ति करते हैं। पहले कौन गाएगा? कृष्णांश प्रभु जी। आई होप आपने अभ्यास किया होगा। आप मेरे पीछे गाइएगा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। वर्त एव च कर्मणि। चलिए प्रभु जी, अब कौन गाएगा? अनीता नायक माता जी, आप गाइए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। वर्त एव च कर्मणि। बहुत अच्छी माता जी। आभा माता जी, आप गाइए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् नानवाप्तम् अवाप्तव्य वर्त एव च कर्मणि। वर्त एव च कर्मणि। बहुत अच्छी माता जी, आप सभी ने बहुत सुंदर गाया। क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में? चलिए इसको जानते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र। किसको कह रहे हैं? अर्जुन को, जो पृथा जी के पुत्र हैं। पृथा अर्थात महारानी कुंती का एक नाम है पृथा। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का लिंक समझते हैं कि भगवान ने ये क्यों कहा। नहीं, देखिए 19 से समझते हैं। चलिए, भगवान ने श्लोक संख्या 19 में कहा था कि मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। और किस प्रकार करना चाहिए? कर्म फल में आसक्त हुए बिना, अर्थात भगवान की प्रसन्नता हेतु अपने कर्मों को करना चाहिए। अब उन्होंने एक उदाहरण दिया महाराज जनक का। जैसे महाराज जनक, जो कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, और हम ये पढ़ चुके हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। राइट, ये हमने पढ़ा। तो भी उन्होंने अपने नियत कर्तव्य किए। क्यों किए? सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से। राइट, अब भगवान ने फिर उसके श्लोक में कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठ, सामान्य जन, सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। तत्तत् एवेतरो जना। राइट, सो अब भगवान यहाँ पर अपना उदाहरण दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। तीनों लोकों में मेरा कुछ भी नियत कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, ना ही उनको कोई वस्तु की आवश्यकता है। व्यक्ति कर्म क्यों करता है? कि उसको कुछ ना कुछ अभाव है, कुछ कमी है, उसको पूरा करने के लिए वो कर्म करता है, या उसकी कोई आवश्यकता है, उसकी पूर्ति के लिए कर्म करता है। राइट, तो भगवान के पास तो सब कुछ है। राइट, भगवान इसको कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं, मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ, कारण हूँ। राइट, तो भगवान सारे आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, उनके वो सोर्स हैं, तो उनको तो कुछ की आवश्यकता है ही नहीं। राइट, भगवान कह रहे हैं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत कर्म नहीं है, और उनको किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है, और ना ही उनकी आवश्यकता ही है। उसके बाद भी भगवान तो भी कह रहे हैं, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। फिर भी वो आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्म करते हैं। देखिए यहाँ पर जो चित्र है, ये ब्रह्म विमोहन लीला का है। ब्रह्मा जी जब वो भगवान को अपने मित्रों के साथ
आते हुए देखते हैं तो वो भी विमोहित हो जाते हैं। नहीं, ब्रह्मा जी तक, नहीं, जो सबसे बुद्धिजीवी हैं, जिनका पूरा शरीर बुद्धि से बना है, वे भगवान को जब अपने सखाओं के साथ लीला करते हुए देखते हैं तो वे भी विमोहित हो जाते हैं। तो अपनी तो बात ही क्या है, मनुष्यों की तो बात ही क्या है जब देवता तक भ्रमित हो जाते हैं। राइट। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मानता है अपने जैसा, तो वो बहुत बड़ी मूर्खता है। वास्तव में भगवान को एक मनुष्य समझना, एक साधारण मनुष्य समझना, उनके चरण कमलों के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। राइट। अब कुछ लोग ऐसे मूर्ख होते हैं, वो कहते हैं कि भगवान की जो कृष्ण है वो कोई महापुरुष रहे होंगे जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया, और ये समझावट भी बहुत बड़ी मूर्खता है। ये भी भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। भगवान मनुष्य नहीं है, राइट। हमारी तरह से उनका शरीर हड्डी खून से नहीं बना है, उनका शरीर चिन्मय है। इसको आगे के तात्पर्य में इसको और प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं। तो इधर देखिए, जैसे वो यहाँ पर आदर्श प्रस्तुत करते हैं, भगवान के पास तो पूर्ण ज्ञान का ऐश्वर्य है। 6 ऐश्वर्यों में से उनका एक ऐश्वर्य ये है कि उनके पास पूर्ण ज्ञान है। इस जगत में थोड़ा सा भी ज्ञान व्यक्ति के पास होता है, राइट, तो वो उसकी बहुत बड़ी कीर्ति का कारण बनता है। पर भगवान के पास तो सारा यश है, सारा उनके पास यश है, सारा धन है, सारा बल है, सारा सौंदर्य है, राइट, सारा ज्ञान, ये सब कुछ है। उसके बाद भी भगवान ये शिक्षा देने हेतु कि हमको प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, वे भी एक गुरु की शरण में जाते हैं। और द्वारिका में भी वे अपने नियत कर्तव्यों को करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। गृहस्थ के रूप में भी उनकी दिनचर्या का श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि किस प्रकार वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, अपने नियत कर्तव्य को करते थे, ब्राह्मणों को बहुत सारे दान देते थे आदि करके उसमें विशद व्याख्या है। और यहाँ तक कि एक भक्त कैसा होता है इस विषय में भी उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया। कैसे प्रस्तुत किया? जब वे महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, राइट, महाप्रभु के रूप में वे आए, उन्होंने एक भक्त का आदर्श प्रस्तुत किया। तो भगवान के लिए यद्यपि कुछ भी करनी नहीं है, फिर भी वे नियत कर्म करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसा क्यों? इसको भगवान आगे के जो हम कल पढ़ेंगे उसके श्लोक में भगवान कहते हैं कि अगर मैं अपने कार्यों को तंद्रा रहित होकर नहीं करूंगा, सावधानी पूर्वक नहीं करूंगा, तो जनसामान्य मेरा ही अनुसरण करेगी और उनका पतन हो जाएगा। उसको हम कल पढ़ेंगे। तो श्लोक का लिंक समझ आया, राइट, कि जैसा जैसा जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है सामान्य जन भी वैसा ही करते हैं। तो भगवान श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, राइट, भगवान एक व्यक्ति हैं पर वो मनुष्य नहीं है हमारी तरह। ये तत्व समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम तत्व को समझे बिना भगवान की लीला को समझने का प्रयास करते हैं तो हम भगवान की लीला को गलत ही समझते हैं और उसको गलत ही अपने जीवन में उतारते हैं। जैसे कोई सोच सकता है कि भगवान की 16,000 रानियां थी तो मेरी 16 क्यों ना हो। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, राइट। भगवान की 16,000 पत्नियां थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को 16,000 रूपों में विस्तारित भी तो किया और हर एक पत्नी के लिए एक महल का निर्माण भी तो किया, राइट। तो ये सब कुछ देखना चाहिए, भगवान का तत्व समझना चाहिए, तब जाकर के व्यक्ति को लीला जो है वो समझ आती है। आगे चलते हैं, अब इसके तात्पर्य को पढ़ते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस तात्पर्य में? वैदिक साहित्य में भगवान का इस प्रकार वर्णन हुआ है। तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवं भुवनेशमीड्यं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर्विधिधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाय च। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें क्या बोला गया है कि परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं। क्या बोला गया है कि वे सारे नियंताओं में, जितने भी जो भगवान के द्वारा जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो नियंत्रण करते हैं, उनमें जो परम नियंता है वो भगवान है
और सभी लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है। वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। तो भगवान सारे देवताओं के द्वारा पूजित हैं। नहीं? देवता भगवान के आदेश पर कार्य करते हैं। तो जो लोग शास्त्र नहीं श्रवण करते, अगर आप उनके मंदिर में जाएंगे तो उनके मंदिर में सारे देवता हैं और भगवान भी हैं। इसका मतलब उनको शास्त्र समझ नहीं आया है। नहीं? देवता लोग इस जगत में माया बांटने के लिए हैं और भगवान के भक्त अपोजिट चल रहे हैं ना। हम तो माया के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। नहीं, तो हम तो भगवान की उपासना करते हैं। तो देवता क्या है? वो भगवान के द्वारा, भगवान के आदेश पर वे कार्य करते हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं भगवान। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी इस श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं, राइट, कि जो भगवान है वो तो देवताओं के द्वारा भी पूजनीय है। राइट, जब भगवान देवताओं के समक्ष जाते हैं तो देवता भी उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जैसा कि आपने वृत्तासुर की कथा में सुना, जब देवताओं पर संकट आया तो वे भगवान के पास गए। राइट, उसी प्रकार जब देवता उनको पूज रहे हैं तो मनुष्यों के तो कहना ही क्या। तो समस्त भौतिक नेताओं और नियंताओं से बढ़कर हैं भगवान। राइट, और सबों के द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर ये महाविष्णु जो है, आपको महाविष्णु का चित्र दिख रहा होगा, जिनके रोमकूपों से समस्त ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो हमारा ब्रह्मांड ऐसे ही कारण सागर में एक बबल की तरह तैर रहा है और हमारा ब्रह्मांड तो बहुत छोटा बताया गया है। और यहाँ पर ये गर्भोदक्षाय विष्णु जो है, जो गर्भों तक जल में शयन कर रहे हैं, और ये है क्षीरोदक्षाय विष्णु जो कि परमात्मा के रूप में सबों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। कैन यू सी दैट दिस पिक्चर एज वेल, है ना। तो ये तीन पुरुषावतारों को जो जानता है, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो तीन पुरुष अवतारों को जानता है वो मुक्ति के योग्य है। इतना बड़ा लाभ है केवल जानने मात्र से। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन माता जी। एक भक्त पूछ रहे हैं नियंता का मतलब क्या होता है। नियंता का मतलब होता है कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता हो उसको बोलते हैं नियंता। तो सारे नियंताओं में जितने भी जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो इस जगत को कंट्रोल कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से, जैसे सूर्य, राइट, जब सूर्य है, सूर्य कंट्रोल करता है कि नहीं। जितने भी मुहूर्त होते हैं वो सब इसी गणना के अनुसार तो बनाए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त हम कैसे डिसाइड करते हैं? सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, राइट। और या वर्षा का नियंत्रण कौन करते हैं? इंद्रदेव, राइट। जब वर्षा होती है तो प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, शाक आदि उत्पन्न होता है। तो इन सब नियंताओं के भी नियंता है भगवान श्री कृष्ण, राइट। सब कुछ उनके अधीन है। तो जो पुरुषावतार है वो भगवान के एक अंश से प्रकट हुए, एक अंश का विस्तार है। आगे चलते हैं। हाँ, और यहाँ पर इस लीला में देखिए आप, भगवान अचिंत्य हैं, राइट। सो असीमित होकर के भी भगवान सीमित रूप में दिखाई देते हैं, राइट। यशोदा मैया दामोदर लीला में भगवान को बांधने का प्रयास करती है। अब वो हालांकि देख रही कि कन्हैया का कमर तो छोटी सी है, मैंने ही पहनाई उसको। जो करदनी यहाँ पर भगवान के कमर में बधी है वो माता ने ही पहनाई है। तो मैया सोच रही है कि मैं रस्सी से भी मैं इसको नाप दूंगी, मैं इसको बांध लूंगी, लेकिन वे बांध नहीं पा रही है। उन्होंने बहुत सारी रस्सियां एक के बाद एक जोड़ के कन्हैया को बांधने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं कर पाई, राइट। अंत में भगवान की कृपा शक्ति के कारण वे उनको बांध पाए, राइट। तो भगवान असीमित होके भी सीमित दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? अचिंत्य है। और जब वे इस लीला को करते हैं, अपनी माता को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराते हैं, माटी भक्षण लीला, उसमें भी भगवान सीमित दिख रहे हैं छोटे बालक के रूप में, लेकिन उनके मुख के अंदर अनंत असीमित ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं।
तो ये क्या है? अचिंत्य, राइट? भगवान अचिंत्य भेदा भेद तत्व इसको बोलते हैं, राइट? अनंत होते हुए भी भगवान सीमित दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो अब यहाँ पर अब इस प्रश्न का निवारण है, क्या भगवान हमारे जैसे शरीर वाले हैं? क्या उनका शरीर भी हमारे जैसे हड्डी और खून से बना है? प्रभुपाद जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारा शरीर कैसे बना है? पंच तत्वों से बना है। और आत्मा के गुण में हमने सुना था ना, अछेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो शोष एव च, राइट? ये तो अछेद्य है, इसको छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। कौन? आत्मा, राइट? तो जब हम सागर की एक बूंद का एनालिसिस करते हैं तो हम पूरे सागर को समझ सकते हैं, राइट? वही जब जीवात्मा के ये गुण आपने सुने तो वही गुण भगवान में भी तो है। और भगवान का तो शरीर और आत्मा में कोई अंतर है ही नहीं, राइट? तो जिस प्रकार आत्मा सच्चित आनंद से बना है, ये आपने पढ़ा, तो भगवान का शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं, हुए सच चित और आनंद से बने, राइट? सच्चित आनंद। अब फिर भी आश्चर्य करने की बात है कि जब हम उनको पकड़ते हैं तो क्या हमारा हाथ उनके शरीर से आर पार चले जाता है? नहीं। लीला में तो यशोदा मैया उनको गोद में बैठ पकड़े हुए हैं, राइट? तो ये सब कितनी आश्चर्यजनक बातें हैं कि भगवान जो है सच्चित आनंद में उनका विग्रह है, राइट? फिर भी जब वो भीष्म पितामह के साथ युद्ध करते हैं, राइट, तो भीष्म पितामह के बाण उनको लगते हैं और ऐसा दिखता है कि उनसे खून आ रहा है कि नहीं? ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं कि नहीं? तो लीला में भगवान ऐसा करते हैं और उसको व्यक्ति तभी ठीक ठीक समझ सकता है अगर उसने तत्व को अच्छे से समझा है तो, राइट? तो भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जो भी हमने आत्मा के गुण पढ़े थे अध्याय 2 में, वे सब लागू होते हैं। ओके, जिस प्रकार सोने की अंगूठी में जो गुण आपने पढ़े तो वही सोने की खान में भी हैं, उसी प्रकार से उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, वे परम हैं, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य है ना। कमिंग स्लो डाउन करते हैं इसको। दिव्य अर्थात कि उनकी इंद्रियां सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित नहीं होती हैं। अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझ रहा है तो वो द्वारका लीला को समझ सकता है। भगवान की 16,000 पत्नियां हैं, राइट, द्वारका लीला में, लेकिन उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, अर्थात वो भौतिक रजोगुण से कभी भी प्रभावित नहीं होते, राइट? अर्थात भौतिक काम कभी भी उससे वो प्रभावित बिल्कुल नहीं होते क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। आगे, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है। दैट्स इंटरेस्टिंग। हम अपनी आंख से केवल देख सकते हैं, हम अपनी आंख से खा नहीं सकते हैं, ये हमारे इंद्रिय की लिमिटेशन है, सीमा है। लेकिन भगवान की एक इंद्रिय से, राइट, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकते हैं। जैसे वे अपनी आंख से देख तो सकते ही हैं ऑब्वियसली, और यहाँ पर दूसरे चित्र में आप देख रहे हो जगन्नाथ जी को भोग लगाया जा रहा है। जगन्नाथ जी को अन्न ब्रह्म भी कहा जाता है और उनका प्रसाद, अगर कोई व्यक्ति उनका एक बार प्रसाद पा लेता है तो दोबारा से वो भव में नहीं गिरता है, नहीं, वो दोबारा से उसको पुनर्जन्म नहीं होता इस भौतिक संसार में। तो हाँ, तो अपनी आंख से देख भी सकते हैं और अपनी आंख से खा भी सकते हैं, राइट? और अपनी आंख से, राइट, वो दृष्टि करके, राइट, सृष्टि कर देते हैं, प्रकृति को गर्भस्थ कर सकते हैं केवल देख करके। तो भगवान, राइट, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। उनकी इंद्रियां, सारी इंद्रियां कैसी हैं? दिव्य हैं, राइट? आगे क्या बोला जा रहा है? अतः न तो कोई उनसे बढ़कर है, राइट? इसको भगवान कहते तो हैं मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। आपके मित्र कृष्ण से परे और कुछ भी नहीं है, राइट? अगर आपने कृष्ण को समझ लिया, आपने सब कुछ समझ लिया। आपने कृष्ण को जान लिया, आपने सब कुछ जान लिया, राइट? तो उनसे बढ़कर और कोई नहीं। और कृष्ण को कौन जान सकते हैं? केवल उनके भक्त, राइट? सो भगवान एक्चुअली इतने असीमित हैं कि उनको समझ पाना तो संभव है ही नहीं। फिर भी जैसे आकाश असीमित है, जो पक्षी हैं फिर भी वो उड़ते हैं, राइट, उस पर, उसी प्रकार भक्त जो हैं उनका आस्वादन करते हैं, उनकी माधुर्य का आस्वादन करते हैं। आगे चलते हैं।
ना ही उनसे कोई बढ़कर है, मत्त परत्रम नान्यत, भगवान से परे और कुछ भी नहीं है। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं वे शुरुआत में भक्तों का मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे हाँ आप तो भावुक हैं, शुरुआत में ऐसा ठीक है कि तुम विग्रह की पूजा करो, ऐसा कहते हैं। और वो कहते हैं कि जब तुम इससे और आगे निकल जाओगे, वो एक निराकार, तब तब तुमको हमारी बात समझ आएगी। तो वो एक नंबर की मूर्ख व्यक्ति है। क्यों? भगवान खुद भगवद गीता में कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे परे हे धनंजय और कुछ नहीं है। राइट? उनसे बढ़कर और कुछ नहीं है और ना ही उनके तुल्य कुछ है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं, फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं, अर्थात भगवान के संकल्प मात्र से हो जाते हैं। यहाँ पर आप समझिए, जैसे संकल्प मात्र से, इच्छा मात्र से उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में सारे वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया था। राइट? संकल्प मात्र से। तो दिस इज भगवान के जो है सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। जैसे उन्होंने केवल दृष्टिपात से सृष्टि को गर्भस्थ कर दिया था। राइट? सो केवल संकल्प मात्र से। आगे चलते हैं। या यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है जब पांडव वनवास में थे, उनके ऊपर एक भावी संकट आ गया था। कौन सा संकट? दुर्वासा मुनि वहां पर 10,000 शिष्यों के साथ उपस्थित हो गए थे। राइट? और उस वक्त द्रौपदी माता भी भोजन कर चुकी थी और उनके अक्षय पात्र में अब कल तक भोजन नहीं आएगा। राइट? इस संकट में अपने भक्तों को देखकर भगवान उन पर कृपा हेतु क्या करते हैं? द्रौपदी द्वारा दिए गए एक साग के पत्ते को ग्रहण करके वे संतुष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान संतुष्ट होते हैं, दुर्वासा मुनि सहित उनके 10,000 शिष्य, राइट, सारे जीव संतुष्ट हो जाते हैं। राइट? तो भगवान किसी भी कोई भी इंद्रिय, उनकी कोई भी इंद्रिय अन्य किसी इंद्रिय का कार्य संपन्न कर सकती है और वे सभी की इंद्रियों के नियामक हैं, कंट्रोलर हैं। राइट? सो अब इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। अंत में ये कहना चाहूंगी कि जिन लोगों को भगवद गीता में रुचि है वो बहुत ही विरले हैं। देखिए, मनुष्य तो बहुत सारे हैं, उनमें से इतने सारे मनुष्यों में से जिसको भगवान में रुचि है वो बहुत कम है। राइट? हजारों मनुष्य हैं, उनमें से जो धर्म का पालन कर रहे हैं वो बहुत कम है। उनमें से भी राइट जो मुमुक्षु हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा वाले, वो तो और भी विरले हैं। बहुत सारे मनुष्य हैं, उनमें से धर्म का पालन करने वाले बहुत कम है। उन धर्म का पालन करने वाले में से भी राइट बहुत कम है जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष के इच्छुक हैं। और ऐसे हजारों हजारों मुमुक्षुओं में, मुमुक्षु अर्थात जो मोक्ष की इच्छा रखता है, ऐसे हजारों हजारों मुमुक्षुओं में ऐसा व्यक्ति जिसकी भगवान की कथाओं में रुचि हो, जो भगवान को भोग लगाता हो, जो भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करता हो, जो भगवान की पूजा करता हो, भगवान को प्रणाम करता हो, राइट, वो बहुत ही विरला है, बहुत बहुत विरला है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम का जो सार ग्रंथ है, बृहद भागवतामृत, उसमें होती है। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी व्यक्ति ऐसे हैं, आपकी रुचि है, स्वाभाविक रुचि है इन ग्रंथों को पढ़ने की। राइट? शुरुआत ही यहाँ से होती है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन तो इसीलिए है ताकि हम इन दिव्य ग्रंथों को पढ़ सकें। दिस होल ह्यूमन लाइफ इज स्टूडेंट लाइफ। राइट? ये पूरा जीवन विद्यार्थी जीवन जैसा है, जिसमें हमको दिव्य ग्रंथों का पठन करना है, उसके लिए मिला है हमको ये। राइट? श्रवण कीर्तन प्रमुख है। ओके, अब इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। इससे आगे हम कल की कक्षा में लेंगे। आज जो भी बात आपको समझ आई हो, आप उसको ग्रुप में लिख सकते हैं, या आपके पास कोई डायरी हो आप उसमें भी लिख सकते हैं। राइट? सो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप सभी अपने माइक को ऑन कर लीजिए। चलिए हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।